हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में लाइट की प्रॉपर्टी, लाइट का नेचर हम लोग पढ़ रखे थे। लाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ड्यूअल नेचर भी होता है आपका। ठीक है, ये आपका वैक्यूम में फ्लो करता है। ठीक है, ये बहुत सारे हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ चुके थे। ठीक है, कैसे रिफ्लेक्शन होता है, कौन सा रेड होता है, कौन सा ब्लू होता है, कैसे कलर होता है आपका, ये सब बता दिया था आपको। ठीक है, कैसे हमको दिखता है, ठीक है, ये सब बता दिया था। आज हम लोग का टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन होता है आपका जस्ट यहाँ पे बाउंस बैक। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये आपका वॉल है, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे समझ लो आप लोग का ये वॉल है। ठीक है, यहाँ से मैं यहाँ पे ये आपका बॉल यहाँ पे थ्रो करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हीट होता है, ये वॉल पे हीट होता है, तो यहाँ पे हीट होता है, उसी तरीके से यहाँ पे बाउंस बैक हो जाता है आपका। ठीक है, यहाँ पे बाउंस बैक हो जाता है। ये आप लोग प्रैक्टिकल कर लेना घर पे, ये हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे देखो, दूसरा वॉल बनाता हूँ यहाँ पे, ये वॉल बनाता हूँ, ये वॉल है आपका, ये वॉल है। अगर मैं यहाँ पे, ये बॉल है आपका, जस्ट यहाँ पे 90 डिग्री एंगल पे फेंक रहा हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट में फेंक रहा हूँ यहाँ पे प्लेन पे, तो ये आपका यहाँ पे इधर बाउंस बैक नहीं होगा आपका, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन से आपका बॉल थ्रो कर रहे हो वॉल पे, उसी डायरेक्शन में आपका बाउंस बैक होगा आपका। ठीक है, ये प्रैक्टिकल कर लेना आप लोग, उसी बेस पे हम लोगों का, उसी बेस पे पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ पे बॉल को रिफ्लेक्ट नहीं कराना है, यहाँ पे लाइट को रिफ्लेक्ट कराना है। ठीक है, तो इसी प्रिंसिपल पे हम लोग कुछ देखेंगे कि लाइट को कैसे रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले डिफिनीशन देख लेते हैं कि डिफिनीशन क्या होता है आपका। तो ये होता है द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज which fall on the surface of an object is called reflection of light। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैंने डिफिनीशन लिख दिया, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, सेम इसी बेस पे है मेरा। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे, ये आपका सरफेस है। ठीक है, अ प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल ऑन द सरफेस। अब यहाँ पे आपका रेज आ रहा है, ये रेज आ रहा है आपका। ठीक है, जितना एंगल पे आपका रेज आएगा उसी से आपका यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आ गया, इसको सरफेस बोलेंगे, इसको इंसिडेंट बोलेंगे, यहाँ पे रिफ्लेक्शन बोलेंगे, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज। ठीक है, बाद अभी बताता हूँ आगे, जब लॉ पढ़ेंगे ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे यहाँ पे, तब बताऊँगा आपको कि कौन सा इंसिडेंट रेज होता है, कौन सा रिफ्लेक्टेड रेज होता है। तो बस यहाँ पे पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्ट कैसे होता है आपका। देखो यहाँ पे प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक, यहाँ से देखो, यहाँ पे टक्कर होने के बाद से, कोलाइड होने के बाद से यहाँ पे जस्ट यहाँ पे बाउंस बैक हो रहा है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब वापस आ रहा है आपका। ठीक है, जितने एंगल पे हम लोग फेंकेंगे उसी एंगल से आपका रिफ्लेक्ट होगा। देखो यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो यहाँ पे बस बेस्ट एग्जाम्पल बताता हूँ आपको कि देखो, जब साउंड वेव पढ़े थे ना 9th में, ठीक है, जब साउंड आपने पढ़ा था ना, तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ बताया था आपको कि जगह देखो, जब साउंड इधर से आती है तो लगता है कि जस्ट अपोजिट डायरेक्शन से आपकी साउंड आ रही है। तो वहाँ भी आपने पढ़ा था कि वहाँ पे जो साउंड आपका जो लॉ होता है, वैसे ही रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी वैसे ही होता है जैसे कि आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है। ठीक है, तो आपका साउंड यहाँ पे आता है, फिर से आपका टक्कर होने के बाद से बाउंस बैक होता है। वैसे ही यहाँ पे सेम प्रोसेस वहाँ पे, यहाँ पे लाइट की प्रोसेस है कि जिस यहाँ पे टक्कर होने के बाद से यहाँ पे बाउंस बैक होता है। ठीक है, तो डिफिनीशन समझ में आ गया। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये हो गया आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डिफिनीशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सरफेस की बात करेंगे यहाँ पे कि सरफेस कैसा होना चाहिए। ठीक है, कि कैसा सरफेस होना चाहिए कि 100% आपका रिफ्लेक्शन हो, कुछ ऑब्जर्व नहीं हो या कुछ ट्रांसमिट ना हो इसके थ्रू, सरफेस के थ्रू। तो हम लोग यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं? मिरर यूज़ करते हैं, मिरर।
यहाँ पे आ गया मिरर, यहीं से आपका मिरर से स्टार्ट हो जाता है, आपका मिरर होता है। अब ये मिरर क्या होता है आपका, मिरर ये होता है आपका, ऐसे ही होता है आपका मिरर कुछ, ये टंगा होता है आपका, मिरर हो गया आपका, मिरर है आपका। मिरर में आपने देखा होगा कि एक साइड आपका कवर्ड होता है, दूसरे साइड आपका प्लेन होता है, मतलब कि कवर्ड नहीं होता, अनकवर्ड होता है। ठीक है, मिरर में क्या होता है, एक साइड आपका प्लेन होता है। घर में जो मिरर हो यूज़ करते हो ना आप लोग फेस देखने के लिए, वही मिरर होता है आपका। ठीक है, तो एक साइड आपका क्या होता है, कवर्ड होता है, दूसरे साइड में आपका यहाँ पे ऐसे होता है, अनकवर्ड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि कवर्ड क्या होता है, कैसे कवर्ड करते हैं। तो सबसे पहले कवर्ड उसको होता है, एक होता है सिल्वर कोटेड होता है आपका अंदर वाला पोर्शन। ठीक है, इसी मिरर को मैं यहाँ से ऐसे दिखाता हूँ, यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट करता हूँ। देखो इधर का क्या है आपका, ये आपका कवर्ड है आपका। ठीक है, इसको बोलते हैं पॉलिश्ड, पॉलिश बोलते हैं। और कैसे पॉलिश होता है आपका, सिल्वर कोटेड होता है, कोटेड होता है। और कलर कैसा होता है आपका, रेड होता है। देखना आप लोग घर में जो शीशा यूज़ करते हो, जो कांच यूज़ करते हो आप लोग, जो ग्लास यूज़ करते हो फेस देखने के लिए, उसके पीछे आपका रेड से कोटेड होता है। वो कैसा कोटेड होता है आपका, सिल्वर कोटेड होता है। सिल्वर मेटल का आप एक पतला लेयर चढ़ा देते हैं एक साइड, उसी को बोलते हैं सिल्वर कोटेड लेयर बोलते हैं। ठीक है, पॉलिश होता है आपका। अब देखो यहाँ पे जैसे ही आपका रेज आता है, यहाँ पे रेज आता है, और यहाँ पे रेज आने के बाद से यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, रिफ्लेक्ट हो गया आपका, इधर से रेज आया और इधर से रिफ्लेक्ट हो गया। बट इस प्लेन को मैं क्या बोलूँगा, इसको इसको क्या बोलूँगा यहाँ पे, यहाँ हम बोलूँगा प्लेन मिरर। क्या बोलूँगा यहाँ पे, प्लेन मिरर बोलूँगा। ठीक है, मिरर समझ में आ गया। मिरर उसको बोलेंगे जब वन साइड आपका पॉलिश्ड हो, दूसरा साइड आपका अनपॉलिश्ड हो। तो पॉलिश कैसा होना चाहिए, सिल्वर कोटेड होना चाहिए। कलर कौन सा होना चाहिए, रेड होना चाहिए। बट यहाँ पे एक और क्वेश्चन राइज होता है कि इसका कलर होगा वो रेड क्यों होगा। रेड ब्लू भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, और भी और कोई कलर हो सकता है, बट यहाँ पे रेड क्यों होगा। तो इसके पीछे ये होता है, जो रेड होता है आपका वो सिल्वर कोटेड को प्रोटेक्ट करता है आपका। ठीक है, जो डिस्ट्रॉय नहीं होने देता आपका। जो रेड कलर होता है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, जो रेड कलर होता है वो आपका सिल्वर कोटिंग जो कोटेड होता है, इसके पीछे जो लेप लगाते हैं, यहाँ पे पतला लेयर लगाते हैं सिल्वर कोटेड को, उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, रेड पेन से यहाँ पे पेंट कर देते हैं यहाँ पे सिल्वर कोटेड को, तो वो आपका प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये हो गया। आपने एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको कि जब पीछे यहाँ पे स्केच करना है ना, आप कोई चीज़ से शार्प पॉइंट से यहाँ पे स्केच करना है, यहाँ पे मिरर के पीछे, तो हल्का हल्का यहाँ पे मतलब क्रिस्टल फॉर्म में बाहर आएगा। ठीक है, कलर तो अलग होता है, रेड पेंट तो अलग होता है। सिल्वर कोटेड चढ़ाते हैं, उसके बाद से रेड पेंट कर देते हैं, वो सिल्वर कोटेड को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, वो आप लोग देख देख लेना आप लोग। ठीक है, ये हो गया। अब इसको क्या बोलेंगे, प्लेन मिरर बोलेंगे। यहाँ पे ये प्लेन मिरर हो गया। अब ये मिरर बन गया आपका, एक साइड कोटेड, दूसरे साइड आपका अनकोटेड। एक साइड आपका पॉलिश, दूसरे साइड आपका अनपॉलिश। इतना आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिल्वर कोटेड ही क्यों यूज़ करते हैं यहाँ पे सिल्वर। तो सिल्वर कोटेड इसलिए यूज़ करते हैं कि सिल्वर मेटल इज वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट। ठीक है, इसका भी आंसर मिल गया आपको कि सिल्वर कोटेड क्यों यूज़ करते हैं, रेड बता दिया। सिल्वर इंक क्यों यूज़ करते हैं, क्यों सिल्वर रेटेड आपका बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, लाइट को बढ़िया से रिफ्लेक्ट कराता है आपका। ठीक है, वो सिल्वर होता है। बट आजकल के जो आपका मिरर होता है कमर्शियल पर्पज़ के लिए, हम लोग सिल्वर मतलब मिरर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे सिल्वर ना होकर के वहाँ पे एल्यूमिनियम यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है आपका, एल्यूमिनियम यूज़ होता है आपका। ठीक है, एल्युमिनियम यूज़ होता है। बट एल्युमिनियम यूज़ होने का मतलब क्या होता है आपका, सिल्वर के जगह पे एल्युमिनियम को रिप्लेस क्यों किया गया, क्योंकि एल्युमिनियम आपका ये बेस्ट रिफ्लेक्टर है आपका।
गुड रिफ्लेक्टर, बट इसके इतना नहीं है, बट यहाँ पे ये ज़्यादा चीप होता है। एल्युमिनियम इज़ चीपर देन सिल्वर, सिल्वर से ज़्यादा चीप होता है आपका एल्युमिनियम, ठीक है। हल्का भी होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग एल्युमिनियम का यूज करते हैं ये कोटेड के लिए, ठीक है। सिल्वर कोटेड की जगह पे हम लोग एल्युमिनियम से रिप्लेस कर देते हैं, बट आजकल के जो आप अभी आ रहा है मार्केट में वो एल्युमिनियम कोटेड होता है। इसके पीछे रीज़न यही होता है कि वो चीप होता है और रिफ्लेक्टेड भी अच्छा होता है, ठीक है। तो आजकल के जो कोटेड होता है वो आपका मिरर में वो एल्युमिनियम का होता है, ठीक है। इतना तक क्लियर हो गया। अब आइए हम लोग देखते हैं। मिरर समझ में आ गया, प्लेन मिरर हो गया आपका, एक साइड आपका कोटेड दूसरी साइड अनकोटेड, ठीक है। जहाँ से हम लोग रिफ्लेक्ट कराते हैं लाइट को उसको बोलेंगे प्लेन मिरर, ठीक है। ये हो गया प्लेन मिरर। अब मैंने ये भी बताया था सिल्वर कोटेड होता है, सिल्वर कोटेड की जगह पे हम लोग एल्युमिनियम से रिप्लेस करता हूँ क्योंकि चीपर होता है ज़्यादा इन कंपेरिजन टू सिल्वर, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे कहीं भी मिरर को हम लोग ऐसे प्रेजेंट नहीं करेंगे। प्रेजेंट कैसे करेंगे हम लोग, ऐसे, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे, उसके बाद से यहाँ पे ये देखो, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बार बार नहीं लिखेंगे सिल्वर कोटेड, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे ये हो गया आपका जो स्केच आपका यहाँ पे लाइन ऑब्लिक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ ना, इसका मतलब ये है आपका कवर्ड है आपका यहाँ पे, ये बैक साइड क्या है आपका, बैक साइड है आपका। तो बैक साइड कैसा होगा आपका, कोटेड होगा आपका, एल्युमिनियम कोटेड होगा आपका, ठीक है। तो ये बैक साइड होगा, ठीक है। अब यहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये तो कोटेड हो गया यहाँ पे, और रिफ्लेक्ट हो गया तो दूसरे साइड है आपका जो आपका फ्रंट साइड है आपका, यहाँ से आपका लाइट रिफ्लेक्ट होगा आपका, ठीक है। तो प्लेन मिरर को यहाँ पे हम लोग ऐसे नोट करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे, और जिधर ये हैचिंग लाइन है ना आपका, हैचिंग लाइन क्या शो करता है आपका, कोटेड शो करता है, ठीक है। जैसा भी एल्युमिनियम सिल्वर कोटेड हो या आपका सिल्वर कोटेड हो, बट ये कोटेड शो करेगा। दूसरे जो फ्रंट साइड है आपका, जिधर साइड अनकोटेड है आपका, वहीं से आपका लाइट रिफ्लेक्ट या अट्रैक्ट ये आपका इंसिडेंट या रिफ्लेक्ट होगा आपका, ठीक है। ये हो गया आपका प्लेन मिरर, जिसको बोलेंगे ये प्लेन मिरर इज रिप्रेजेंटेड, प्लेन मिरर इज रिप्रेजेंटेड, ठीक है। इतना हो गया रिप्रेजेंटेड, ये हो गया। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं, अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब प्लेन मिरर में ही आपका रिफ्लेक्ट होगा ना, उसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखता हूँ लॉ ऑफ, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसके पहले कुछ टर्म्स जहाँ पे यूज होता है लॉज में, उसको मैं बता देता हूँ यहाँ पे। ये आपका क्या हो गया, क्या बोले यहाँ पे, प्लेन मिरर हो गया, ठीक है। जो लाइट यहाँ से पास करता है, जो यहाँ पे लाइट पास करता है, और ये लाइट कैसा होता है आपका, बीम ऑफ लाइट नहीं होता। बीम ऑफ लाइट किसको बोलते हैं, जहाँ पे मोर देन मोर देन टू लाइट आपका जहाँ पे पास करता है वहाँ पे बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। जहाँ पे बंडल के फॉर्म में चलते हैं आपका, पैकेज के फॉर्म में चलेंगे, उसको बोलेंगे बीम ऑफ लाइट। बट यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे आप पढ़ेंगे कि सिंगल आपका एक स्ट्रेट लाइन, मतलब यहाँ पे ये आपका दिखाता है कि यहाँ पे एक ही लाइट है आपका, ठीक है, एक ही लाइट का पार्ट है आपका। द रे ऑफ लाइट, द स्ट्रेट लाइन अलोंग विच लाइट ट्रेवल्स इज कॉल्ड आपका यहाँ पे इंसिडेंट रेज बोलते हैं। यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे इंसिडेंट रेज बोलेंगे, ठीक है। सिंगल लाइट का रेज है उसको बोलेंगे इंसिडेंट रेज, ठीक है। जहाँ पे बहुत सारे होते हैं वहाँ पे क्या बोलेंगे, बंडल ऑफ लाइट रेज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंसिडेंट रेज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो लाइट आती है आपका, सिंगल जो लाइट आ रही है स्ट्रेट लाइन जिसको मैं दिखा रहा हूँ, उसको बोलते हैं इंसिडेंट रेज। बट जिस पॉइंट पे मिल रही है इसको बोलेंगे इंसिडेंट पॉइंट, यहाँ बोलेंगे इंसिडेंट पॉइंट, ठीक है। ये हो गया आपका इंसिडेंट पॉइंट। इतना क्लियर हो गया आपका। इस पॉइंट जहाँ पे आपका टकराता है उस पॉइंट को बोलेंगे इंसिडेंट पॉइंट, ठीक है। और जो आपका रेज आता है पैरेलल उसको बोलेंगे इंसिडेंट रेज, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है आपका, कि रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ से टक्कर होने के बाद से यहाँ से बाहर निकलेगा, तो उसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, रिफ्लेक्टेड, ठीक।
रेज बोलेंगे यहाँ पे। टक्कर होने के बाद से यहाँ पे जस्ट बाउंस बैक होगा, उसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, रिफ्लेक्टेड रेज बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रेज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये है आपका, अब जैसे ही आपका यहाँ पे लाइन आता है इंसिडेंट रेज, दूसरा होता है आपका रिफ्लेक्टेड रेज। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में आपका यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे नॉर्मल बोलूँगा। यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है आपका, नॉर्मल क्या होता है, जैसे देखो ये लाइन है आपका, यहाँ से मैं ड्रॉ कर लिया, इसके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है आपका, इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर या तो नॉर्मल बोलेंगे यहाँ। ठीक है, वैसे यहाँ पे ये आपका, ठीक है, ये आपका प्लेन है आपका, ये आपका ये से है। ठीक है, देखो यहाँ पे प्लेन है आपका वर्टिकल फॉर्म में, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हो गया। ठीक है, कितना एंगल बनाना है आपका, 90 डिग्री, तो इसी को बोलेंगे यहाँ पे नॉर्मल बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, इस प्लेन के वजह से यहाँ पे नॉर्मल है आपका, इसको बोलेंगे नॉर्मल। ठीक है, तो नॉर्मल क्या है, तो नॉर्मल इज अ लाइन एट राइट एंगल टू द मिरर सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से आपका जो 90 डिग्री एंगल बनाता है उसी को बोलेंगे नॉर्मल। लिखाना जरूरी है क्या, आप लोग लिख लेना, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। नॉर्मल इज अ लाइन एट राइट एंगल टू द मिरर सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट्स। इंसिडेंट पॉइंट से जो आपका 90 डिग्री एंगल बनाता है उसको बोलेंगे नॉर्मल। ठीक है, इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज, इंसिडेंट पॉइंट, नॉर्मल, और यहाँ पे प्लेन मिरर, इसको बोलेंगे प्लेन मिरर। ठीक है, इतना तक क्लियर हो गया आपको, इतना तक क्लियर हो गया। अब आते हैं मेन पॉइंट पे आपका। ठीक है, एक और चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ पे, जो आपका इंसिडेंट रेज आपका नॉर्मल से जो एंगल बना रहा है आपका, देखो यहाँ पे एंगल बना रहा है, उसको बोलेंगे इंसिडेंट एंगल बोलेंगे यहाँ पे। क्या बोलेंगे यहाँ पे, इंसिडेंट, इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रेज नॉर्मल से जो एंगल बना रहा है आपका, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रेज एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ध्यान देना। ठीक है, अब वैसे यहाँ पे एंगल बिटवीन रिफ्लेक्शन ऑफ रेज एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ, यहाँ बोलता हूँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, सब कुछ क्लियर हो गया। ये आपका प्लेन मिरर, ये हो गया आपका जो रेज आ रही है उसको इंसिडेंट रेज, जिस पॉइंट पे मिल रही है इंसिडेंट पॉइंट। ठीक है, जहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है रिफ्लेक्टेड रेज। ठीक है, यहाँ पे इंसिडेंट रेज क्यों लेता हूँ, यहाँ पे बंडल ऑफ रेज क्यों नहीं बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगल लाइट ले रहा हूँ, यहाँ पे सिंगल लाइट लिया हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे ये आपका नॉर्मल हो गया, प्लेन के मिरर, प्लेन के या प्लेन मिरर के आपका परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ किया एक लाइन, उसको बोलेंगे नॉर्मल। अब एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रेज, उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे एंगल ऑफ बिटवीन रिफ्लेक्शन रेज एंड नॉर्मल इक्वल टू आपका ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आ जाइए हम लोग लॉ पे। तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ बोलता है, ये फर्स्ट लॉ बोलता है आपका, यहाँ लिख देंगे फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहाँ पे ये होता है द इंसिडेंट रेज, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल, नॉर्मल कैसे लेंगे यहाँ पे, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहाँ से नॉर्मल लेंगे यहाँ पे। ठीक है, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, क्या है आपका, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। अब यहाँ पे सेम प्लेन क्या होता है आपका, सेम प्लेन क्या होता है आपका, सेम प्लेन मतलब प्लेन क्या होता है आपका, देखो यहाँ पे प्लेन बता देता हूँ आपको, थोड़ा अलग से फिजिक्स पर आता हूँ। यहाँ पे देखो ये है आपका एक्स और ये हो गया आपका वाई। ठीक है, तो ये वाई और एक्स मिलकर के यहाँ पे प्लेन बनाता है आपका, ये प्लेन है आपका, ये पूरा एक्स वाई में प्लेन बनाता है। जैसे कि कॉपी है, कॉपी में दो डायरेक्शन है आपका, एक देखो यहाँ पे ये एक्स है और दूसरा आपका वाई है आपका, तो एक्स और वाई मिला के यहाँ पे प्लेन बनाता है आपका, ये प्लेन है। तो प्लेन के बीच में आपका प्लेन में होना चाहिए आपका इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल आर लाई इन द
सेम प्लेन, एक ही प्लेन में आपका लाई करना चाहिए, या तो एक्स वाई में लाई करे या तो वाई जेड में लाई करे, ठीक है, या जेड एक्स में प्लेन करे, या तो ये प्लेन भी हो सकता है, ये भी प्लेन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे या तो यहाँ लाई करे या तो यहाँ लाई करे, बात वही है आपका, ठीक है। तो कोई आपका एक प्लेन में ही लाई करेगा। अगर इंसिडेंट रेज इस प्लेन में लाई कर रहा है तो आपका रिफ्लेक्टेड रेज और नॉर्मल इसी प्लेन में लाई करेगा। ये आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है आपका, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ पे ये आपका मिरर प्लेन, प्लेन मिरर, यहाँ पे आपका इंसिडेंट रेज, यहाँ से रिफ्लेक्टेड रेज, रे हो गया आपका, ठीक है। और ये हो गया आपका कहाँ से, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से आपका ये नॉर्मल हो गया आपका, नॉर्मल। तीनों क्या बोलते हैं, तीनों एक ही पॉइंट पे एक ही प्लेन में लाई कर रहा है, ठीक है। इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज और नॉर्मल आपका एक ही प्लेन में लाई कर रहा है, ठीक है। मैं मान लिया एक्स वाई प्लेन में आपका ये लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसको बोल दिया हूँ कि आपका सेम प्लेन में लाई करेगा, ये मस्ट है, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड की बात करता हूँ यहाँ पे। सेकंड क्या बोलता है आपका, सेकंड बोलता है आपका, यहाँ लिखता हूँ सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें ये होता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। जितना एंगल पे, देखो यहाँ पे समझा रहा हूँ, यहाँ पे ये लाइन है हो गया आपका, ठीक है। ये लाइन क्या हो गया, प्लेन मिरर है आपका। यहाँ से जितना एंगल पे आपका ये इंसिडेंट आ गया रे, और ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। देखो यहाँ पे आपका ये नॉर्मल हो गया, आपका नॉर्मल हो गया। अब देखो इंसिडेंट रेज और नॉर्मल के बीच में जो, अगर मैं इंसिडेंट एंगल बोल देता हूँ यहाँ पे, आई से बोल देता हूँ, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट आई से बोल देता हूँ, यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे आर से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये है आपका ऑलवेज आपका इक्वल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मस्ट है ये आपका, ऑलवेज होगा आपका, ऐसा नहीं है कि इक्वल होगा, ऐसा ऑलवेज होगा, ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ बोलेंगे एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। ये मस्ट है आपका, जितना एंगल पे इंसिडेंट होगा उतना ही एंगल पे आपका रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। मैंने अभी स्टार्टिंग लेक्चर में बताया था आपको, आज के स्टार्टिंग में, कि आपका बॉल को थ्रो करते हो वॉल पे, तो देखना आप लोग, ये प्रैक्टिकल घर पे कर लेना है कि जितना आपने बॉल थ्रो किया जितना एंगल पे, उसी के अकॉर्डिंग आपका रिफ्लेक्ट होगा, बाउंस बैक होगा आपका। अगर सेम मतलब कि स्ट्रेट, मतलब कि नॉर्मल फेंक रहा हूँ, यहाँ पे नॉर्मल फेंकेंगे, यहाँ पे वॉल मान के चलो, यहाँ पे नॉर्मल फेंकेंगे, तो उसी डायरेक्शन में आपका बाउंस बैक होगा, बाउंस बैक होगा, ठीक है। तो इस सेकेंड लॉ क्या बोलता है आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये दोनों लॉ हो गया आपका, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।